न तस्य रोगो न जरा न मृतो प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। भारत की अत्यंत प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा में योग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की ऋषि परंपरा ने इसीलिए योग के बारे में और उसके महत्व के बारे में ये बातें कही कि योगाग्निमय शरीर जिसे प्राप्त हो जाए वहाँ न रोग है, न बुढ़ापा है और न ही मृत्यु। स्वाभाविक रूप से भारत की सनातन परंपरा के इस महत्व को लोगों ने आज समझा है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 6ठे संस्करण में प्रवेश कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से इसका और महत्व बढ़ जाता है। मैं सबसे पहले पूरे प्रदेश वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 6ठे संस्करण पर हृदय से बधाई देता हूं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी दूरदर्शिता और भारत की इस अत्यंत प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा को उन्होंने वैश्विक मंच पर एक स्थान दिलाया। जब 21 जून की तिथि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त हुई और आज देखते ही देखते दुनिया के 193 से अधिक देश योग की इस परंपरा के साथ जुड़ करके भारत के साथ एक आत्मीय संवाद बना रहे हैं। भारत की इस ऋषि परंपरा के प्रसाद को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस वर्ष के कार्यक्रम में हम लोगों को कुछ बातों का सावधानी रखनी आवश्यक होगी। खासतौर पर जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है। कोरोना वायरस भले ही किसी भी रूप में क्यों न हो, लेकिन इसका संक्रमण बहुत तीव्र है और इसलिए सावधानी आवश्यक है। सार्वजनिक स्थानों पर निकलने के पूर्व मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना, स्वच्छता के नियमों का पालन करना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। पब्लिक गैदरिंग कहीं नहीं होने देना, यानी कहीं पर मास गैदरिंग नहीं होगी, बड़ी संख्या में लोग नहीं जुटेंगे। इसलिए स्वाभाविक रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योगाभ्यास नहीं हो पाएगा। इस बार का योग दिवस अपने घर में रह करके आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल जारी किया गया है, जिसमें योगाभ्यास के बारे में, योग के विभिन्न आयामों के बारे में बड़ा विस्तार के साथ दिया गया है। हम इसका पालन करेंगे तो स्वाभाविक रूप से इसका लाभ हमें प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग ने भी इस संबंध में एक कंपटीशन का आयोजन भी किया है और इस संबंध में एक आवश्यक
जानकारी से युक्त ऐप भी लॉन्च किया है। और मैं चाहूँगा कि सभी प्रदेशवासी, खासतौर पर योग के प्रति जिन लोगों में थोड़ी भी जागरूकता है, वे अगर इस अभियान के साथ जुड़ेंगे और योग दिवस के अंदर अपने योगाभ्यास के कार्यक्रम को, अपने फोटो को उसमें अपलोड करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उस कंपटीशन को एक पार्ट भी बनेंगे। उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा। मैं एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी योग प्रेमियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि योग दिवस हमारे न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक जीवन में भी निरंतर उन्नति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सबको मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।